अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज हम डिस्कस करेंगे हकीम लोहा पार जिनकी जो है गिरफ़्तारी हुई है मुल्तान से और उसके बारे में। आप जानते होंगे हमारे एक बहुत ही मशहूर आलिम दीन गुज़रे हैं, आमिर लियाकत साहब। उन्होंने जो है एक लड़की से तीसरी शादी की जिसका नाम था दानिया शाह, और उसके बाद जी उनकी कुछ प्राइवेट वीडियोस लीक हुई जो कि उनके घर से हुई थी, और कहा जाता था कि वो वीडियोस दानिया शाह ने लीक की हैं। और उसके बाद आमिर लियाकत साहब ने सुसाइड कर लिया, उनकी डेथ हो गई। जिस तरह से था वो इस दुनिया में और हमें बाकी नहीं रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, और बाकी हर इंसान के साथ साथ कुछ ना कुछ मसले होते हैं उसकी पर्सनल लाइफ में। अब हम चलते हैं दानिया शाह की तरफ। आमिर लियाकत की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद उस पर जब केस वगैरह ख़त्म हो गया तो दानिया शाह ने हकीम शहजाद नामी बंदे से शादी की और वहाँ उनकी तीसरी शादी थी। तो हकीम शहजाद जो हैं वो ये बोलते हैं कि वो माजून बेचते हैं, और उनकी माजून जो है वो बहुत पावरफुल है और स्पेशली वो आदमियों के लिए है। अभी रिसेंट एक केस आया था, पंजाब कॉलेज रेप केस जो था, तो उस पे वो कहीं गए हैं और उन्होंने बहुत ही नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अपने दोस्त को बोला है कि जब तक मेरी जो है वो माजून रहेगी तब तक इस तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे। और उस वाक़े पे इतना उन्होंने हंस के और मस्खरे अंदाज में उस वाक़े पे तबसरा किया जैसे कि कोई मजाक हो रहा है ना इस चीज़ पे। तो इस बात पे जो है हमारी पुलिस को थोड़ी सी गैरत आई है और पंजाब पुलिस ने जो है वो एक्शन लिया है और हमारे इदारों ने जो है अपना वो दिखाया है और उन्होंने जाके हकीम शहजाद को गिरफ़्तार किया है। अब जो है वो उनकी हिकमत जेल में निकल रही है। तो मेरे ख्याल में आवाम को थोड़ा सा सेंसेबल होना चाहिए, ऐसे जाहिलों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो बंदा जो जिसके बोलने के अंदाज से ही आपको लग रहा है, मतलब सराइकी हो तो भी उनके बोलने के अंदाज से पता लगता है कि ये बंदा रख रखाव वाला है, ठीक है, ये बंदा थोड़ा सा सेंसिबल है। लेकिन लोगों ने इस बंदे को सेलिब्रिटी बनाया, वो दानिया की फेम की वजह से सेलिब्रिटी बना है, हम ये भी बोल सकते हैं ना। और वो उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि उसने बोलना कैसे है और या वो जानबूझ कैसे कर रहा है ताकि उसकी जो है वो सेल ज़्यादा हो, इसलिए उसने इस तरह का वीडियो बनाया। लेकिन जो भी था, जिस पर्पज़ के लिए भी था, इस सेंसिटिव इशू को उसको नहीं छेड़ना चाहिए था जिस पे उसने बात किया। उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। बेटी बहन किसी की भी हो सकती है, उसकी अपनी बेटियाँ उस बंदे की, और उसने किसी की बेटी के बारे में इस तरह से गलत बात की है और उसने इतनी नीच हरकत की है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सोसाइटी में जब पॉजिटिव लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और वो सोशल मीडिया पे आते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। अगर सोसाइटी में नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं भी सही और वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग उनको प्रमोट ना करें, आप लोग जो है उन पर बात ना करें। ये टॉपिक इसलिए बोलना ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है मैंने पंजाब कॉलेज पे वीडियो बनाया था और हमने बच्ची के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई थी। उसमें जिस ऑफिसर ने कहा था कि मेरे बच्चे चीफ नहीं, हमने उन पर भी बात की थी, है ना, हमने अपने पुलिस पे बात की थी, हमने अपने इदारों पे बात की थी। लेकिन अब देखें एक जो है वो लो लेवल का बंदा, ठीक है, वो उठ के बात कर रहा है। लो लेवल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इखलाकी तौर पे वो लो है कि उसको नहीं पता कि एक औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है ना, दूसरे की बहन को, बेटी को अपनी बहन बेटी की समझना है। उसको ये सेंस नहीं है, उसकी बेटियों की उम्र की बच्ची और उसके साथ ये वाक़या हो रहा है और इस पे वो ये कह रहा है कि जब तक जो है मजून लोहा पार रहेगी तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। इससे वो सोसाइटी में क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और वो हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, है ना, इस पे हम लोगों को बात करनी चाहिए। अगैन कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी असले के बारे में, तो मेरे ख्याल में वाकई में अब ज़रूरी है असला। ये नहीं कि जब इस तरह के लोग वो बातें इस तरह की करें, कल वो ये नहीं कि कह रही कि मैं कि हकीम शहजाद किसी की जो है वो किसी का इस तरह से रेप कर रहा है, कुछ कर सकता है, नहीं। जब एक सोसाइटी में आपको मर्दों की सोच नज़र आए कि एक लड़की के साथ रेप हो रहा है और वो ये बोल रहा है कि ये उसकी मजून लोहा पाड़ का कमाल है, ठीक है, अगर वो लोहा पाड़ बिकती रहेगी, लोग खाते रहेंगे, इस तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे। इससे वो मुआशरे में रेप प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अगर वो लोग इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते तो हम इस चीज़ को क्यों प्रमोट नहीं कर सकते कि लड़कियों के पास असला होना ज़रूरी है।
जब एक चीज़ माशरे में हो रही है, हम उसको गलत कह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उस रेशो से कम नहीं हो रही जिस तरह से उसे कम होना चाहिए था। और हो सकता है कल ये चीज़ सोसाइटी में बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है ना, हमें अपने बच्चियों को लाजमी हथियार चलाना सिखाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हथियार को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये चीज़ तो ज़रूरी है ना। मैं अगेन वही बात करूँगी, इस तरह के नीच लोग जब तक इस सोसाइटी में मौजूद हैं, तब तक हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। उसने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, किस लिए दी है? अगर उसके दिल में दर्द होता, इंसानियत का इंसान समझ कर ही सही, वो उस बच्ची के लिए इस तरह की बात ना करता जिस पे उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। और ये इंतहाई नाज़ेबा बात थी और इतना ही गलत और घटिया बात की है उसने। और उसकी लैंग्वेज जो थी वो सुनने के काबिल, इंसान सुन के थूक दे, इस तरह की उसने बातें की, इतनी गलत बात उसने किया बच्ची के बारे में। हम कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, और सराय के जितने भी होते हैं मेरे ख्याल में वो बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, और ये उनका एक कंसेप्ट होता है बहुत ही रिस्पेक्ट का। और जो हमें हकीम शहज़ाद की वीडियो में देखने को मिला, उससे तो एक ये है कि जो सराय की हैं उनका भी मोरल काफ़ी डाउन हुआ है। उन लोगों ने भी जो थोड़े जो हैं गैरतमंद और जो अच्छे लोग हैं, उनको भी ये बात बुरी लगी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इस चीज़ पे आवाज़ भी सराय क्यों नहीं उठाई कि हकीम शहज़ाद लोहेपाड़ ने ये बात गलत की है। वो बेटियां सबकी बराबर होती हैं और वो हमारी बेटी है, और उन्होंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है। देन ये बात सोशल मीडिया पे आगे गई है, और जो है हमारे इदारे वो एक्शन में आए हैं, और उन्होंने आके हकीम शहज़ाद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। और हकीम शहज़ाद क्या बोल रहे हैं कि मुझे इजाज़त दे दी जाए, मैं अपनी मौजूद लोहापाड़ जो है वो बेच के पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता हूँ। चाचा, इतनी आपकी मौजूद जो है वो बेस्ट सेलर है, तो आपने फेम के लिए अपनी बीवी को इस्तेमाल क्यों किया? उन्होंने आपकी, अगर इतनी आपके पास पैसा और पावर थी तो फेम के लिए दानिया को इस्तेमाल ना करते हैं ना। तो उन्होंने भी तो फेम के लिए दानिया को ही इस्तेमाल किया है ना। और बाकी वो जो कहते हैं ना, जब किसी बंदे को उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाता है, वो डिज़र्व नहीं करता या वो उसके काबिल नहीं होता, दैन वो जो है ना इसी तरह से ही करता है। खैर जो भी है, मेरे ख्याल में तो बहुत गलत हुआ है, और हकीम शहज़ाद को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हम इस मामले में पंजाब पुलिस का बहुत 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 उनका जो है तारीफ़ भी करते हैं, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ऐसे लोगों का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। और वो जो IMF का कर्जा उतारने वाली बात कर रहे थे, उस पर भी अच्छा जी, एक और भी है इसमें कि FIA ने हकीम शहज़ाद को उठाया है, बट अगेन हमारी पुलिस भी इसमें बराबर की इन्वॉल्व थी। तो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट ने इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में अचीवमेंट ही किया है ना। और हम लोगों का दिल से जो है वो खुशी आ रही है कि यार चलो कुछ अच्छा हो भी गया ना। और हम चाहते हैं कि हमारा FIA इसी तरह से एक्टिव रहे, और जो बच्ची के साथ मामला हुआ है उस पर भी भरपूर जांच होनी चाहिए, और उस बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर शहरी को महफूज रहने का हक़ है। पाकिस्तान के अलावा भी कोई भी इंसान दुनिया के किसी कोने में रह रहा है, किसी शहर में रह रहा है, किसी मुल्क में रह रहा है, उसका हक़ है कि उसको सेफ्टी दी जाए, क्योंकि आम शहरी हकूक़ में है कि एक शहरी का हक़ है कि रियासत इसको तहफ़्फ़ुज़ दे। तहफ़्फ़ुज़ मीन्स उसको प्रोटेक्शन दे। तो रियासत को अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, और अगर जहाँ इस तरह का खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो उस पर भरपूर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कि हकीम लोहापाड़ के साथ जो हुआ है उस पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का? आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, और मज़ीद इसके साथ क्या कुछ होना चाहिए? अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।